Okay. So here in today's lecture, we are going to learn about this story, the chapter number 3 of CBSE, two stories about flying. यहाँ पर बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड, टू स्टोरीज यहाँ पर दी गई है. एक है हीज फर्स्ट फ्लाइट एंड अनदर इज ब्लैक एरोप्लेन. सो हियर इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस वन स्टोरी, द फर्स्ट वाली. सो हीज फर्स्ट फ्लाइट, दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी. ठीक है, अभी क्या कहा है इस स्टोरी में? द फर्स्ट फ्लाइट. अच्छा, ये सुनने के बाद क्या दिमाग में आया? पहली उड़ान. क्या वो प्लेन वाली है? किसके? तो देखते हैं कि ये पहली उड़ान किसकी है, क्या है और कैसे होने वाली है ना? कि ये फर्स्ट फ्लाइट एक्चुअली किस तरीके से होगी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्टोरी. सी, सो हियर, सिंस the earliest times humans have dreamed of conquering the skies. है ना? सबको लगता है कि मैं बहुत ऊंची उड़ान ले लूं. तो दैट ऊंची उड़ान ले लूं मतलब टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ. मतलब कहाँ तक जाना? conquering the sky to achieve success in our life. So here are two stories about flying. तो स्पेसिफिकली उस फ्लाइंग को लेते हुए ही ये कहानी है. एक है यंग सीगल की कहानी जो हम अभी देखने जा रहे हैं. सो दिस स्टोरी अबाउट अ यंग सीगल. अभी सीगल एक बर्ड होता है, जनरली वो सी के पास ही रहता है. ओके, सीज के पास वगैरह वहाँ पर जनरली पाए जाते हैं ऐसे बर्ड्स, उनको सीगल कहा जाता है. उनका खाना क्या होता है कि वो जो पानी समंदर में की जो मछलियाँ होती है उसी को वो पकड़ते हैं, वही खाते हैं, वहीं पर रहते हैं आसपास. तो ये सीगल. And how does he conquer his fear? That we are going to find out, that we are going to learn from this story. Okay? So basically this story is about a young seagull. And here in this story, the seagull has his whole family with him. उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई बहन, सब लोग हैं. उनकी पूरी फैमिली है. और उसमें से वो छोटा वाला कौन है? यंग सीगल. उसकी ये कहानी है. ओके, अभी क्या होता है देखो. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. अभी लेज किसे कहा जाता है? जैसे कि ये पानी है, हाँ, ये सी है, इसको हम कंसिडर कर लो. और यहाँ पर सी के पास जो है ना, ऐसे कुछ पत्थर वगैरह होते हैं, आपको पता है, किनारे पर, जो कि किनारे पर ऐसे पत्थर ये वो होते हैं सी के पास. और उसी में से थोड़ा सा ऊंचा वाला पत्थर बोल सकते हो आप, उसी में से थोड़ा ऊंचा वाला काइंड ऑफ हिल बोल सकते हो, छोटा सा, हाँ, तो उसको बोला जाता है, उसकी जो किनार है. देखो, लेज इज व्हाट? अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल हियर और अ क्लिफ वी कैन से. हाँ, इसको पर्टिकुलरली टर्म क्या बोल सकते हैं? क्लिफ. तो ये एक क्लिफ है और बाकी सब क्या है रे? सब पानी. और यहाँ एक क्या है? क्लिफ है. तो यहाँ पर इस क्लिफ पर अ यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हीज लेज. कि यहाँ पर कहीं वो बैठा हुआ है ना, कि यहाँ पर वो यंग सीगल है. हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ वो यंग सीगल बैठा हुआ है ऑन दिस लेज. His two brothers and his sister had already flown away the day before. So basically यहाँ उनका घर है, यहाँ वो रहते हैं, यहाँ पर किनारे पर वो बैठा हुआ है. उसके साथ उसके भाई बहन जो है ऑलरेडी वो फ्लाई कर चुके हैं, वो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं. ऑलरेडी उसके भाई बहन, उनको उड़ना आता है. दे नो, है ना, दे न्यू हाउ टू फ्लाई एंड दे आर ऑलरेडी, कि वहाँ पर वो बहुत ही उसमें मास्टरिंग करके वो अच्छे से फ्लाई करते हैं. सो दे हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे डे बिफोर. मतलब उन्होंने पहले ही, एक दिन पहले ही वो उड़ चुके हैं, सीख लिया है. एंड ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. उसके भाई बहन तो उड़ रहे, बट यहाँ पर वो जो यंग सीगल है, वो यंग सीगल क्या है रे? हाँ, ही वॉज अफ्रेड कि कैसे उड़ू, उसको नहीं आ रहा है. देखो,
अगर कोई बर्ड हम कंसिडर करते हैं तो बर्ड आने के बाद माइंड में इमेज ही बनती है कि वो बर्ड उड़ रहा है, मतलब बर्ड का काम ही वो है, उसकी क्वालिटी ही वो है, क्या? उड़ना, फ्लाई करना, उसकी वो क्वालिटी है। अगर कोई बर्ड अगर उसी क्वालिटी के लिए या फिर उसी स्किल के लिए अगर डर रहा है तो ये बहुत अलग सा लगता है ना हमें सुनने के लिए कि वो बर्ड फ्लाई नहीं कर रहा है। हालांकि वो क्या है, एक बर्ड है जिसकी क्वालिटी है फ्लाई करना, बट वो फ्लाई करने से क्या हो रहा है रे, डर रहा है। सो ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। somehow he had taken a little run forward, मतलब उड़ने से पहले थोड़ा सा पिकअप लेते हैं ना, थोड़ा आगे आगे जाके फिर एकदम से फ्लाई करना, तो उसने थोड़ा सा वो करेज दिखाया। ही ट्राइड कि थोड़ा सा यहाँ से भागते भागते यहाँ तक आना और उड़ना, है ना, कि ही टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड, है ना, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक किनारा उसका, है ना, ब्रिंक यानी कि क्या उसका होता है, किनारा, एकदम, हाँ, कोने के पास आ गए। टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हीज विंग्स बट ही बिकेम अफ्रेड। कोशिश किया उसने, यहाँ से वहाँ तक भागकर आया, यहाँ से उड़ने की कोशिश करने के लिए उसने अपने विंग्स क्या कर रहे हैं, अभी उड़ने के लिए तो विंग्स तो खोलने पड़ेंगे ना। सो ही अटेम्प्टेड बट देन सडनली ही बिकेम अफ्रेड। नहीं 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 नहीं, एकदम से किनारे पर आकर वापस वो रुक गया। उड़ पाया क्या? नहीं उड़ पाया। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बिनथ, यहां से ऊपर से देख रहा है, नीचे सब क्या है, पानी पानी पानी, और समंदर जिसका हमें एंड तक दिखाई नहीं देता, वो कैसे दिखाता है, पूरा इतना बड़ा वाइड एक्सपांस उसे कहा गया है, बहुत वाइड एंड ह्यूज, है ना। सो दिस एक्सपांस ऑफ सी बिनथ, उस लेज के नीचे वो पूरा सी ही है, और उसको देखकर वो एकदम से डर गया कि एकदम से मैं उड़ूं और ना उड़ा तो मैं इसमें नीचे गिर जाऊं, ऐसा उसको डर आ गया। एंड it was such a long way down, miles down, he felt certain that his wings would never support him. वो सोच रहा है कि इतना माइल्स एंड माइल्स अवे, माइल्स एंड माइल्स डाउन, इतना बड़ा सी है, इसमें मैं उड़ नहीं सकता। उसने अपने आप में ये डर बना लिया, या उसको वो डर लग रहा है, एंड ही डिडंट फ्लाई। उसके वजह से वो डर के मारे वो उड़ा नहीं, वो वही रुक गया। एंड उसने सोच ही लिया, क्या सोच लिया, कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। अभी इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि व्हाई डिड नॉट ही फ्लाई, यंग सीगल फ्लाई, व्हाई डिडंट ही फ्लाई, बिकॉज ही बिकेम अफ्रेड एंड ही थॉट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। दिस इज द आंसर, समझे? क्योंकि उसने सोच लिया कि वो डर गया और उसने सोचा कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए वो उड़ा नहीं। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। उड़ा नहीं, वापस बैक टू द अपने घर में चला गया। एंड फिर क्या, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ रात में वो सोते थे, वहाँ थोड़ा उनके घर जैसे है, वहाँ पर वो चला गया, उस होल में चला गया। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके भाई, उसके बहन, इवन छोटी बहन तक, ओके, लिटिल सिस्टर हुज विंग्स फार शॉर्टर देन हिज ओन, जो कि छोटे हैं, है ना, उसके भाई, उसकी बहन तो उससे भी छोटी है, जिसके विंग्स उससे भी शॉर्ट है, छोटे हैं, वो तक फ्लाई कर रहे हैं, बट ये नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है रे, डर है। क्या है? डर। बिकॉज जिसकी सिस्टर, उसके ब्रदर, उनके विंग्स क्या थे, इज फार शॉर्टर देन हिम, बट स्टिल दे फ्लॉन अवे, फिर भी वो उड़ गए, वो अच्छे से उड़ रहे, है ना। एंड ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, हमें आंसर में होनी चाहिए, कीवर्ड्स जो है ना ये भी है, कि ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। Why he was so desperate? Because उसके अंदर वो करेज ही नहीं आ रहा था, उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ रही थी कि वो जुटा ही नहीं पा रहा था, उतनी हिम्मत, उतना करेज नहीं जुटा पा रहा था कि वो कर लेगा, उड़ लेगा, तो उसकी फ्लाइट, मतलब वो जो फ्लाई है वो कर पाएगा, वो उसके अंदर उतना करेज नहीं हो पा रहा था। ही कुडंट
है ना, ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज एंड कि वहाँ जहाँ से वो फ्लाई कर पाए। वो अपने अंदर में वो दुखी हो रहा है, डर रहा है, उसको उड़ने के लिए डर लग रहा है, बेसिकली उड़ने के लिए उसको बहुत डर लग रहा है। वो अपने आप को लो फील कर रहा है या अपने आप को वो उतना स्ट्रांग नहीं मान रहा है कि वो कर पाएगा, उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं आ रही है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। अभी वो बैठा इधर, उसके मम्मी पापा उसके आसपास ऐसे घूम रहे कम अराउंड एंड कॉलिंग हिम श्रिली। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये यंग सीगल है, उसके मदर फादर और उसके भाई बहन यहाँ पर उड़ रहे हैं ना, वो यहीं पर लेज पर क्या है, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, ठीक है, यहीं पर लेज पर ही है। उसके मम्मी पापा उसको फादर मदर वहां से आवाज दे रहे। श्रिल इज द साउंड विच बर्ड जो निकालते हैं, है ना, कि जो उसको श्रिल कहते हैं, चिल्लाते हैं ना बर्ड्स, उनको श्रिल कहते हैं। कॉलिंग हिम श्रिली, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग स्कोल्डिंग, अपब्रेडिंग चिल्लाना। देखो अगर हम भी कुछ नहीं कर पाए तो हमारे मम्मी पापा हमारे ऊपर चिल्लाते हैं ना, ऐसे करो वैसे करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या ये होना चाहिए, वो सेम 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 यहाँ पर भी हो रहा है ना। वो नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर उतना करेज नहीं आ पा रहा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो उसके मम्मी पापा उसको एनकरेज करने के लिए भाई कर कर उसको चिल्ला रहे, उसको बता रहे कि तेरे भाई बहन उड़ रहे और तुम नहीं उड़ रहे हो, उसको स्कोल्ड कर रहे, अपब्रेडिंग हिम, threatening to let him starve on his ledge। उसको धमकी भी दे दी, उसको डराया। थ्रेटनिंग मतलब उसको डरा दिया, धमकाया, क्या तू आज ये नहीं करेगा ना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हमारे साथ भी होता है ना, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा घर में, आज ये होमवर्क करो नहीं तो आज पढ़ाई कर नहीं किया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुमने ये काम नहीं किया तो खाना होता है। तो यही बात यहाँ पर भी हो रही है कि उसको थ्रेटन किया जा रहा है टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। जब तक उड़ोगे नहीं ना, बैठो उधर ही भूखे बैठो, तुम्हें उड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। सो अनलेस ही फ्लू अवे, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव। इतना होने के बाद भी वो वहां से जा रहा था, कह रहे उधर ही बैठा हुआ है, he couldn't move। That was 24 hours ago। Oh, अभी ये सब करते करते कितना टाइम हुआ है, 24 hours ago his parents scolded him, upbraiding him and threatened him, है ना, they would not give him any kind of food until and unless he fly away, है ना। तो उन्होंने उसको ये बताकर भी कितना टाइम हो चुका है, तब से उड़ा नहीं है भाई, तब से वैसे ही बैठा है, मतलब तब से कुछ खाया भी नहीं है ना, क्योंकि 24 आवर्स उसके पेरेंट्स ने तो बोला था कि जब तक नहीं उड़ेगा खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, और वो तो उड़ ही नहीं रहा है, वो वैसे ही बैठा है अभी, मतलब उसने पिछले 24 घंटे से कुछ खाया नहीं है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और उतने पीरियड में उसके पास कोई गया भी नहीं, मतलब उसको छोड़ दिया उन्होंने अकेले, उसके पास तक कोई नहीं गया। एंड द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, मतलब जो लास्ट डे, जो पूरा दिन वो भूखा रहा ना, द डे बिफोर पूरा दिन बस वो क्या कर रहा था, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters। बस देख रहा था कि उसके पेरेंट्स उड़ रहे, अपने भाई बहन वो सब मस्त फ्लाई कर रहे, वो बैठे बैठे बस उनको क्या कर रहा है, देख रहा है। बट उसने अपने अंदर वो करेज बिल्डअप किया है, या फिर उसने वो फियर अपने अंदर का निकाला है क्या, नहीं, अभी भी वो डरा हुआ है, अभी भी वैसे ही बैठा हुआ है। एंड perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अभी यहाँ उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं, उनके भाई बहन को, जो यंग सीगल के भाई बहन जो उड़ रहे हैं, उनको वो टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे फ्लाई करना है, उनको परफेक्ट बना रहे हैं इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। इवन उनको ये तक सिखा रहे हैं कि कैसे फिश को स्कीमिंग कैसे करना है। स्किम करना मतलब मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस। जब पानी होता है तो पानी पे जस्ट ऊपर मूव करना, एकदम अंदर नहीं जाना, और वहाँ से डाइव कैसे करना पानी में, फिश को कैसे कैच करना, ये सारे स्किल्स
सिखाए जा रहे हैं, किसके ओर से? पेरेंट्स की ओर से। किसको? उसके भाई को, बहन को, और ये बस दूर से खड़ा होकर देख रहा है। ओके, एंड he had in fact seen his older brother catch his first herring and devoured it. herring क्या होता है? ये एक फिश है, फिश का टाइप है, हाँ फिश का टाइप है, सॉफ्ट फाइन सी फिश होती है, उसको हेरिंग नाम की एक फिश है। उसने इवन ये तक देखा कि उसके बड़े भाई ने पहली बार कोई फिश, हेरिंग नाम की फिश पकड़ भी ली, मस्त खाई भी, इंजॉय भी किया, और ये बैठा हुआ है, ये बस देख ही रहा है। And standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle. Okay, उसका बड़ा भाई फिश पकड़ कर खा के रॉक पर खड़ा है, उसके पेरेंट्स गोल गोल घूमकर उसको क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे, उसकी तारीफ कर रहे, वाह वाह बहुत अच्छे, ऐसे वैसे उसको इनकरेज कर रहे। एंड ऑल द मॉर्निंग होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन। प्लेट्यू जो प्लेन जमीन होती है, हाँ सब, जैसे ये कहाँ थे? ये क्लिफ पर थे, यहाँ पर सीगल बैठा हुआ है, नीचे पूरा पानी है। उसके पेरेंट्स कहाँ गए? ऐसे प्लेट्यू पर गए जहाँ पर ऐसे प्लेन एरिया होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जस्ट अपोजिट टू द क्लिफ। वो क्लिफ के क्या है? अपोजिट साइड में है। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्ड आइज। कवर्ड मतलब डरपोक, भित्रा। कवर्ड मतलब क्या? डरपोक, है ना, उसको कवर्ड बोलते हैं। ये उसकी फैमिली सब उड़कर, सुबह सुबह सब फैमिली यहाँ पर है। कहाँ पर है? क्लिफ पर है। सब उसके माँ बाप भाई बहन सब इधर है, और वो इधर ही बैठा हुआ है। सब प्लेट्यू पर गए हैं, और ये इधर ही डरपोक जैसा यहीं पर बैठा हुआ है। उसका डर उसको वहाँ से निकाल नहीं रहा है। अभी क्या पूरा दिन ऐसे करते करते पूरे 24 घंटे हो गए। आज सुबह हो गई, सुबह होने के बाद ये चले भी गए, वो यहीं पर है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, एंड दैट फेस द साउथ ही फेल्ट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अभी अर्ली मॉर्निंग में तो ये चले गए, अभी धीरे धीरे सन ऊपर आ रहा है, अभी सन के रेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और हीट बढ़ते जा रही है। और यहाँ पर ये खड़े खड़े पिछले 24 आवर्स से कुछ खाया नहीं है, तो सन के हीट से वो और ज़्यादा वीक फील कर रहा है। ही फेल्ड द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटिंग सिंस प्रीवियस नाइट, राइट, एंड ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक। थोड़ा सा वहाँ से बाहर आया, किनारे पर आया, ब्रिंक पर, एंड ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन द वन लेग। और यहाँ आकर उसने अभी क्या किया? देखो, यहाँ आकर उसने अभी एक्टिंग किया, प्रिटेंड किया, नाटक किया। ऐसे आकर किनारे पर आकर ऐसे एक पैर पर खड़ा हो गया। क्या किया? स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हीज विंग। अपने विंग्स के अंदर दूसरा पैर छुपा लिया और एक ही पैर पर खड़ा हो गया। क्या करना चाहता है देखो, हाँ। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख भी बंद कर ली, एंड देन दूसरी भी बंद कर ली। आंखें बंद करके एक पैर पर खड़ा हो गया, एक्टिंग कर रहा है कि उसके पेरेंट को ऐसा लगे कि ये कुछ, इसको कुछ हो गया है ना। देखो तो आगे, ही pretended to be falling asleep। ऐसे नाटक कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो सो गया है। Still they look no notice of him। बट देखा, कोई भी उसकी ओर देख नहीं रहा था। पेरेंट्स उसकी ओर देख नहीं रहे थे, उसके भाई बहन भी नहीं देख रहे थे। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। Okay, अभी उसने देखा कि उसके भाई बहन सब लोग वहाँ प्लेट्यू पर मस्त बैठे हुए हैं, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, मतलब ऐसे, हाँ, हेड डाउन करके इस तरीके से वो आराम कर रहे हैं। His father was prinning the feathers on his white back। अभी उसके फादर क्या कर रहे हैं? अभी आपको पता है कि वो फेदर से साफ करते हैं, अपने वहाँ पर बीक से क्या करते हैं, वो फेदर्स पूरे ऐसे साफ करते हैं। तो उसके फादर वो कर रहे हैं, ओके, और किसी का ध्यान नहीं है। बच्चे तो सो गए, मतलब भाई बहन मतलब हेड डाउन करके है, फादर अपने काम में लगे हुए हैं। ध्यान किसका है?
ओनली उसके मम्मी का, है ना, होता है ना, ओनली उसके मम्मी का ध्यान है उसके ऊपर, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। बस उसकी मम्मी वहाँ से उसको देख रही है। ये एक्टिंग कर रहा है इधर खड़े होकर, क्या सोने की, एक पैर पर खड़ा, आंखें बंद। हाँ, उसकी मम्मी उसको देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। तो प्लेट्यू पर भी थोड़ा सा जो ऊंचाई है वहाँ पर वो खड़ी हुई है, और वहाँ से बिल्कुल अपोजिट में वो क्लिफ है, वहाँ उसको वो देख रही है। हर वाइट ब्रेस्ट burst forward and now and again she tore a piece of fish that lay at her feet, then scraped each side of her beak on the rock. उसके मम्मी ने क्या किया, वो एक ऊंचाई पर खड़ी थी, वहाँ पर उसके पैरों के सामने एक फिश पड़ी हुई है। उसने क्या किया, शी टोर अ फिश, अपने बीक से उसने वो फिश को कट किया, तोड़ा, उसका एक पीस लिया अपने बिक में, और एंड पीस ऑफ फिश ले एट हर फीट, देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक। वो अपने बिक को ऐसे घिसते हैं ना शार्प करने के लिए, तो वो बिक को ऐसे स्क्रैप कर रही थी। कहाँ पर, रॉक पर, पत्थर पर, क्योंकि उनकी बिक क्या हो, शार्प होने के लिए। एंड द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अभी उसकी मम्मी ने भी उसको फिश दिखाई, ऐसे ऐसे अपने बिक को क्या कर रही है, शार्प कर रही है, और ये वो वहाँ से देख रहा है। उसने देखा कि मम्मी के सामने क्या है, मस्त फिश पड़ी हुई है, कुछ खाया नहीं है पिछले इतने टाइम से, 24 आवर्स हो गए, इतना टाइम हो गया, कुछ खाया नहीं है, कल के दिन से कुछ खाया नहीं है, और सामने खाना दिख रहा है। तो उसको वो फिश देखने के बाद वो कैसे, तो उसको लग रहा है ना, दैट साइट ऑफ फिश मैडन्ड हिम, और उसको ऐसा लग रहा है कि कब मैं वो खाऊं, कब मैं वो खाऊं। ऑब्वियसली उसको, और बिकॉज वो यंग सीगल है, बहुत बड़ा नहीं है ना, उसको वो चाहिए। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। वो मम्मी जिस तरीके से टीयर कर रही है, टोर कर रही थी ना, उसको वैसे देख कर ही उसको मुंह में पानी आ रहा है, और उसको वो बहुत पसंद है इस तरीके से टीयरिंग करना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वो अपनी बीक ऐसे स्क्रैप कर रहा है, शार्प कर रहा है कि कब आए और कब मैं उसको खा लूँ। ऐसे वो रेडी है किसके पोजीशन में, खाने के लिए। और उसकी मम्मी वहाँ पर प्लेट्यू पर है, तो अभी उसको खाना चाहिए, चाहिए ना, इसके लिए वो अभी चिल्ला रहा है, उसके मम्मी को अभी आवाज़ दे रहा है। कैसे आवाज़ दे रहा है, गा गा गा। ही क्राइड एंड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। मम्मी को आवाज़ लगा रहा है, गा गा गा, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, वो बेग कर रहा है। एंड गाओ कोला, उसकी मम्मी भी वहाँ से आवाज़ दे रही है, क्या बोल रही है, मतलब शी स्क्रीम्ड बैक derisively, मतलब क्या, इन अ मैनर ऑफ शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। उसकी मम्मी भी वहाँ से उसको आवाज़ दे रही कि तुम स्टूपिड हो, पागल हो, हाँ, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बार बार मम्मी को आवाज़ दे रहा है, उसके मदर को आवाज़ दे रहा है। एंड देन आफ्टर अ मिनट और so he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अभी मम्मी को कंटिन्यूसली आवाज़ दे रहा है, मम्मी वहाँ से जल्दी आ नहीं रही थी, कंटिन्यूसली आवाज़ दे रहा है, वो चुप ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मम्मी ने क्या किया, वो फिश अपने बीक में ली और उसकी मदर वहाँ से उड़ी। फिश लेकर उड़कर कहाँ गई, उसके ओर। जैसे मम्मी वहाँ से उड़कर उसके ओर जाने लगी, वैसे ये जोर से खुशी के मारे चिल्लाया, है ना। ही स्क्रीम जॉयफुली एंड हिज मदर, उन्होंने फिर वो वहाँ गए, फिश लेकर कहाँ गए, यंग सीगल के पास गए। ही लीन्ड आउट, अभी ऑफकोर्स खाना है, खाने के लिए आगे बढ़ा। ओके, ही लीन्ड आउट ईगरली, बहुत ही मतलब उसको इच्छा है खाने की, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और इसके लिए वो बढ़ा आगे, ईगरली वो आगे गया। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और ऐसे ऐसे टैप कर रहा है, मतलब दिस शोज हिज एक्साइटमेंट, ये कितना एक्साइटेड है, उसको चाहिए वो खाना चाहिए, वो फिश चाहिए, वो एकदम से खुश है। एंड ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लीव अक्रॉस, जैसे वो उड़कर आ रही है वैसा वो जल्दी उसके पास जाने के लिए एकदम आगे बढ़ रहा है। एंड बट व्हेन, अभी ये उड़कर जा रही है उनकी मदर, ये पास आ रहा है,
किसके लिए? वो फिश खाने के लिए। लेकिन जैसे ही मम्मी उसके पास आ गई, जैसे ही पास में आई, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, मतलब यहाँ उसकी मदर, यहाँ उसके अपोजिट में वो यंग सीगल, कि व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम क्या होता है? शी हॉल्टेड, मदर वहीं पर रुक गई। जैसे उसके सामने पहुंचे उसकी मम्मी, मदर वहीं पर रुक गई, आगे बढ़े क्या वे? नहीं। हर विंग्स मोशनलेस, उन्होंने अपने विंग्स वहीं रुका दिए, मोशनलेस, कुछ मूवमेंट नहीं किया। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रिच ऑफ हीज बिक, मतलब इतने पास गए कि इनके बीक में जो फिश है वो बिल्कुल सीगल के बिक के एकदम करीब वो लेकर जाकर रुक गई। दिया क्या उसको? नहीं दिया, एकदम उसके पास जाकर वो रुक गए। एंड ही वेटेड a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then maddened by hunger, अभी वो यंग सीगल ऑलरेडी वो वेट कर रहा था ईगरली, किसके लिए? फिश के लिए। और मम्मी इतने पास आकर रुक गई, मेरे को फिश क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही, इतने पास आ गई, दे देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रही? इसलिए वो अभी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको बस खाना है। उसके सामने अभी फिश दिख रही है, उसको वो फिश वो खाने की, इससे वो मैड हो चुका है और भूख से वो मैड हो चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। ही डाइव्ड एट द फिश। मम्मी नहीं दे रही है, ठीक है मैं ले लेता हूँ। फिश के लिए उसने क्या किया? डाइव किया। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अभी वो ऐसे क्लिफ पर बैठा हुआ था ना, यहाँ वो बैठा हुआ है, यहाँ उसकी मदर है फॉर एग्जाम्पल, उसके मदर के पास ये फिश है। अभी ये फिश के लिए जैसे वो डाइव करता है, डाइव करने के बाद आ गया ना, कहा एकदम से बाहर, डाइव करने के बाद एकदम से बाहर आ गया, नीचे देखा तो क्या? सी, पानी है। अभी करो या मरो वाला ऑप्शन है कि नहीं? अभी कुछ नहीं कर सकते, अगर फ्लाई नहीं किया तो सीधा अभी उसके अभी उन्होंने क्या किया? सीधा, जैसे ही उसको भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, हाँ, जैसे ही वो फिश के लिए डाइव करने गए, वो यंग सीगल सीधा क्लिफ के बाहर आया। जैसे ही बाहर आया तो उसने अपने विंग्स को क्या कर दिया? फैला दिया। अपने विंग्स क्या किए? आउटस्ट्रेच किए। हाँ, देन monstrous terror seized him and his heart stood still. एकदम से डर गया ना वो कि नीचे पानी, अभी कुछ नहीं हो सकता, एकदम से उसके अंदर वो डर आ गया। एंड फिर क्या? He could hear nothing, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। अभी उसके पास समय नहीं है कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए, या कुछ नाटक या प्रिटेंड, कुछ नहीं। उसको बस अभी क्या करना पड़ेगा? उड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये डू और डाई वाली सिचुएशन आ गई है ना? सो what he did, in the next moment he felt his wings spread outward. नेक्स्ट मोमेंट में उसने फील किया कि उसके विंग्स क्या हो गए हैं? स्प्रेड हो गए, फैल गए, खुल गए हैं। एंड जैसे wind rushed against his breast feathers and then under his stomach and against his wings, और वो फील कर पा रहा है कि आगे से विंड आ रही है, हवा आ रही है, उसके बॉडी पर फील हो रहा है, हाँ, उसके पंख पर वो फील कर पा रहा है। ओके, एंड ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। वो फील कर पा रहा है अपने विंग्स के टिप्स, हाँ, किनारे, कि उसके हवा वहाँ से गुजर रही है। ओके, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अभी वो नीचे गिर रहा है क्या? नीचे गिर रहा है क्या? एक्चुअली ही इज फ्लाइंग नाउ, है ना? वो अभी फ्लाई कर रहा है। एंड ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड्स। सोअर करना, फ्लाई करना, उड़ना, हाँ। सो ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली आउटवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे वो फ्लाई कर रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। निकल गया डर। अभी डर है क्या? किस चीज का डर था? फ्लाई का, उड़ने का। अभी वो उड़ने के बाद वो डर पूरी तरह से निकल गया। एंड ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी वीक, चक्कर आने जैसा, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। ऐसे उसको थोड़ा सा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ खाया
नहीं है, और इतना बड़ा टास्क कर लिया ना, उसको थोड़ा सा डीजी फील हो रहा है, ठीक है। देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे नीचे गया, डीजी फील हो रहा है, वापस से विंग्स को फ्लैप किया तो वो ऊपर उड़ने लग गया, और अभी क्या, चिल्लाने लग गया, गा 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 गा, ऐसे सब चिल्लाने लग गए। उसकी मम्मी वहाँ से, उसकी मदर भी वहाँ से चिल्ला रही है। एंड हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। उसकी मम्मी उसके पास से गई, उनके मदर के विंग्स का बड़ा सा आवाज़ हो रहा था। एंड ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसके मम्मी को उसने जवाब दिया जोर से चिल्लाकर। एंड उतने में ही he saw his brothers and sisters flying around him, उसने देखा कि उसी सिचुएशन में, उतने में तब तक उसके भाई बहन मदर फादर सब उसके आसपास उड़ रहे हैं। एंड कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, है ना, तो वो पूरी तरह से उनकी फ्लाइट एंजॉय करने लग गए। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट, पूरी तरह से भूल ही गया वो क्या, कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि इतने समय से वो उड़ नहीं पा रहा था, या उतना उसके अंदर करेज नहीं पा रहा था, वो सब भूल गया और आराम से उड़ने लग गया। उड़ने के टाइम पे उसको कुछ याद तक नहीं आया, वो डर भी उसका निकल गया। एंड he commanded himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly, वो खुद डाइव कर रहा है, उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, वो अपनी जो फ्लाइंग है वो इंजॉय कर रहा है। He was near the sea now, अभी उड़ते उड़ते ऐसे नीचे नीचे डाउन डाउन आ रहा है, near the sea, flying straight over it, बिल्कुल सी के ऊपर से ऐसे फ्लाई कर रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ओशन की ओर फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी, नीचे कैसा सी है, ग्रीन सी, वास्ट ग्रीन सी बिनथ हिम, नीचे, बिनथ नीचे, ओके, विद अ लिटिल रीच मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजली, ओके, सो लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट, कि वो फ्लाई करते करते जैसे ऐसे नीचे गया, टर्न हिज बीक साइड अवे एंड जोर से वो चिल्लाया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, कि वो उस ग्रीन सी के ऊपर वहाँ पर आगे जाके क्या हुए, लैंड हुए। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, बेकॉनिंग कॉलिंग, उसको अभी वो बुला रहे हैं, हाँ, उसकी अभी वो प्रेज कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग एंड स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैर नीचे निकाले और वहाँ सी के ऊपर वो खड़ा हुआ। हिज लेग सैंक इनटू इट, पानी में उसके पैर डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, डर के मारे चिल्लाया, पानी में जैसे ही पैर गए ना, डर के मारे चिल्लाया। अटेम्प्टेड टू राइज अगेन एंड फ्लैपिंग, ऊपर उड़ने के लिए विंग्स फ्लैप करने लग गया, लेकिन ही वॉज सो टायर्ड, इतना थक चुका था, इतना वीक फील कर रहा था, भूख थी, खाया नहीं था, इसलिए वो उड़ नहीं पाया। बट बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से वो एग्जॉस्ट हो चुका है, इसीलिए। बट बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये स्ट्रेंज एक्सरसाइज क्यों कहा है इसको, क्योंकि उसके लिए वो पहली बार ऐसा था। And his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther, पैर डूबने लग गए, बेली तक पानी आ गया, बट आगे वो डूबा नहीं। He was floating on it, उसके ऊपर वो तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। And around he was, his family was screaming, उसके आजू बाजू उसकी फैमिली थी, चिल्ला रहे थे, हाँ, उसको उसकी तारीफ कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, उनको खाने के लिए उसको उन्होंने क्या दिया, डॉग फिश दिया। एंड ही हैड मेड हीज, इस तरीके से उसने अपनी ही पहली फ्लाइट पूरी कर ली। ओके, तो देखो यहाँ पर
इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एक, उसके मदर का क्या रोल है इसमें कि उसको उड़ान करने के लिए, उसकी मम्मी का रोल, उनके मदर का रोल इम्पोर्टेंट है ना, कैसे उन्होंने हेल्प किया, कैसे फिश दिखाया, कैसे उसको एनकरेज किया, कैसे उसको बुलाया और कैसे उसको डाइव करने लगे, वो सब आपको वहाँ पर मेंशन करना है। ओके, उसके बाद बताना है कि उन्होंने, और पूछा जाता है कि उसने फर्स्ट फ्लाइट क्यों नहीं, मतलब उसने पहली बार उड़ान क्यों नहीं भरी, क्योंकि वो डर रहा था, उसके अंदर इतना करेज नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पर और पूछा जाता है कि उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो की वो कैसे की, उसमें क्या क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, वो सब आपको इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में लेना है। ठीक है, थोड़ी समझ में आई है सबको? ओके, कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए, हम एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन से गो थ्रू करेंगे। देखो, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड, शुरू में ही डिस्कस किया है ना, बिकॉज उसके पास उतना करेज, हाँ, ही कुडंट एबल टू मस्टर अप द करेज। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड? नॉट ऑल, बट सम बर्ड्स में अफ्रेड ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट। आर सम बर्ड्स आर मोर टिमिड, टिमिड यानी कि कवर्ड, डरपोक, हाँ। सम बर्ड्स आर मोर टिमिड देन अदर्स, हो सकता है, हाँ शायद हो सकता है। डू यू थिंक ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स दिस चैलेंज? कि देखो, जैसे छोटा बेबी होता है तो वो चलने के लिए एकदम से चलना चालू करते हैं क्या? फर्स्ट दे क्रॉल, देन दे मस्टर ऑफ देयर करेज, देन दे एबल टू स्टैंड अलोन, फिर उठने के बाद फिर धीरे धीरे वन स्टेप, है ना, इनिशियली, फिर धीरे धीरे चलना चालू कर दो। सो ये फर्स्ट स्टेप का चैलेंज सबके लिए है, फॉर ह्यूमन, फॉर बर्ड्स, है ना, एवरीवन। क्या अभी सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो, द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, है ना, वो फिश देखकर वो पागल हो गया ना, क्योंकि खाया नहीं था कुछ। क्या सजेस्ट करता है रे ये? क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, वो अपने उड़ नहीं पा रहा था, उसके भाई बहन उन्होंने सबने इग्नोर किया, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो प्रिटेंड कर रहा था, फिर भी कोई ध्यान नहीं, ये सब सब सब, हाँ। एंड व्हाट कंपेल यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, फाइनली वो कैसे फ्लाई किया, तो फूड, वो सब बताना है। हाँ, दे वर beckoning to him, calling shrilly. What did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? क्या डर दिखाया रे उनको? तब तक, जब तक उड़ेगा नहीं तब तक खाना भूखे रहो। Then, have you ever had a similar experience? कि कुछ नहीं किया तब तक खाना नहीं देंगे ऐसा हुआ है क्या? या आपके पेरेंट्स भी आपको एनकरेज करते हैं कि कुछ ऐसा करने के लिए, जब आप डरते हो तो करते, तो उसके बारे में आप डिस्कस करो। ठीक है, अभी इन केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट। अभी जैसे मैंने शुरू में बताया था, अभी बर्ड्स की बात करें तो उड़ना उनका नेचुरली काम है, उनके लिए ही नेचुरल है, बर्ड है मतलब वो उड़ेगा ही, राइट। And foregone conclusion that it should succeed. In the example you have given in the answer to the previous question, was your success guaranteed? क्या सक्सेस हमारा guaranteed होता है क्या? नहीं. Or was it important for you regardless of a possibility of failure? देखो, ऐसा है क्या कुछ चीज़ें करें तो सक्सेस ही मिले? गारंटीड है क्या? शायद फेल्यूर भी हो सकता है ना, बट इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, ये हमें यहाँ पर पता चलता है। समझे? क्लियर है?